अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो इस वक्त आपकी कीमत 1 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। अफसोस तो हमें इस बात पर होना चाहिए कि आज जिन चीजों की हम कीमत नहीं लगाते उन चीजों की हमें कदर नहीं है कि यार अभी चल रही है, चलने दो, जब तक इसमें अलामात आ जाते हैं, जब तक इसकी आवाजें ना निकले तब तक इसकी मैं ट्यूनिंग नहीं कराता। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप कोई नौकरी करते हो या नहीं, आप किस कल्चर से किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप कहां पर पैदा हुए हैं, इन तमाम मामलात से बालातर होकर अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो इस वक्त आपकी कीमत 1 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। आइए जरा सा एस्टिमेट मैं आपको करके दिखाता हूं। वैसे तो ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, उन्हें सेल नहीं किए जा सकते, सेल करना इलीगल है, मगर बाज़ ममालिक में इन्हें सेल किया जाता है। अगर आप अपनी किडनी फरोख्त करते हैं तो बड़ी आसानी से 15 से 20 लाख के दरमियान आपकी एक किडनी बिक सकती है। तो 2 किडनी आपके पास है, कितने हुए? 40 लाख रुपए आप 2 किडनी से कमा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिवर के ऊपर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके इतने सारे फंक्शंस हैं कि ह्यूमन बॉडी उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। सो लिवर की कीमत अप्रोक्सीमेटली जो है 40 लाख, 30 से 40 लाख के दरमियान सेल हो सकती है। तो 30-40 लाख ये हो गए, तो करीबन कितने हो गए? 80 लाख हो गए। फिर आपके दूसरे ऑर्गन्स भी हैं, हार्ट है, आपके फेफड़े, लंग्स हैं, अच्छा आपके आइस हैं, आंखें हैं। अगर चंद गिने चुने हम ऑर्गन्स को भी सेल कर देना तो इजीली 1 करोड़ तो बन ही जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल है कि मेरी इन बातों पर अफसोस हो रहा होगा कि मैं कैसे इंसानी इस जिस्म की कीमत लगा सकता हूं, मगर क्या करें। अफसोस तो हमें इस बात पर होना चाहिए कि आज जिन चीजों की हम कीमत नहीं लगाते उन चीजों की हमें कदर नहीं है। और जब भी हम कीमत लगाते हैं तो उस कीमत लगाने में भी हम देखते हैं कि इसमें हमने मेहनत कितनी की है। इंसानी मेहनत के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी हम कीमत लगा रहे होते हैं। तो मेरा सवाल है कि उन चीजों का क्या जो हमें अपनी मेहनत के बगैर मिली हैं, मगर वो ऐसी नेमतें हैं कि जिन्हें अगर हम एक मर्तबा खो दे तो फिर हासिल नहीं कर सकते। उन नेमतों की कीमत कौन लगाएगा? और ऐसी ही नेमत है हमारा ये जिस्म, जिसको अगर हम एक दफा उसकी कंडीशन को मेंटेन ना कर पाए तो फिर उसकी कंडीशन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी मिसाल सिंपल सादा अल्फाज में ऐसी है कि एक लंबरगिनी आपके पास है। लंबरगिनी कितने की आपको मिलती है? 50 से जो है 100 मिलियन के दरमियान आपको मिल जाती है लंबरगिनी और आपका जिस्म एक ही कीमत के हैं। अगर हम मान ले एक अप्रोक्सीमेशन जो हमने लगाई है, अगर लंबरगिनी आपके पास होती है तो मुझे अंदाजा है कि अगर वो पेट्रोल खाती है तो कभी भी आप उसमें डीजल नहीं डालते, क्योंकि डीजल डालने से वो चलती नहीं। अगर उसके शीशे गंदे हैं, उसकी बॉडी गंदी है तो कभी भी सैर पे आप ऐसे नहीं निकलते, उसे साफ करके ही निकलते हैं। उसकी जो मेंटेनेंस है, जो ट्यूनिंग होती है, वो ट्यूनिंग आप कराए बगैर इस्तेमाल नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि यार अभी चल रही है, चलने दो, जब तक इसमें अलामात आ जाते हैं, जब तक इसकी आवाजें ना निकले तब तक इसकी मैं ट्यूनिंग नहीं कराता हूं। अब ये कभी नहीं कहते। इसी तरह जिस सड़क पे आप चलेंगे उस सड़क का मुआयना या उस सड़क को आप अपने जहन में जरूर रखते कि यार इसमें मेरी लंबरगिनी की कंडीशन खराब तो नहीं होगी, क्योंकि आपने 100 करोड़ देके खरीदा, 1 करोड़ देके खरीदा है, राइट। मगर अफसोस ये है कि ये जो जिस्म हमें मिला है ये हमारी मेहनत के बगैर मिला है। इसकी हमें अभी कीमत लगानी होगी। अगर आपका एक लिवर डैमेज होता है ना तो उसके अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा है उसे रिपेयर करने में। तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अपनी डेली लाइफ के अंदर आपने अपनी लंबरगिनी इस जिस्म का ख्याल रखना है या नहीं। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो खर्चा कितना है और रिकवरी कितनी है। इसी तरह आपकी किडनीज अगर डैमेज होती हैं तो एक किडनी के पीछे सिर्फ किडनी हासिल करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए आपके खर्च होंगे। सो प्लीज अपनी वेलनेस, अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। हम जिस कदर तेजी से इस बदलती दुनिया में चल रहे हैं उतनी ही तेजी से हम अपनी वेलबींग को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारी वेलबींग प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर अफसोस ये है कि बहुत सारी चीजें जो दिखावे की हैं, बहुत सारी चीजें जो कि बहुत बाद में आती हैं, उन्हें हमने प्रायोरिटी रखा है। और अपनी इस वेलबींग को जो एक दफा हम इससे अगर खो दे तो हासिल नहीं कर सकते, वो बहुत पीछे रह गई है। तो इसे हासिल करें, इससे हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखें ताकि इस लंबरगिनी को आप खराब ना कर पाएं।